यह कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, हर प्रदेश में ऐसी कहानी होगी जहां कर्मचारी कई साल तक सरकार के अलग अलग विभागों में काम करने के बाद बाहर फेंक दिए जाते हैं। 10 साल 20 साल सरकार के यहाँ नौकरी करने के बाद बाहर फेंक दिए गए ये लोग सचिवालयों पर जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अदालतों से नहीं जीतते हैं, जीतने के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं होती है और अगर हार गए तो कोर्ट के फैसले का बहाना बनाकर हमेशा के लिए इनकी सुनवाई बंद कर दी जाती है। सरकार की नीति और अदालत के फैसले की सख्त समीक्षा की जरूरत है ताकि एक पैमाना बन सके कि किसी से 10-20 साल की सेवा लेकर उसे नियमों और मापदंडों का बहाना बनाकर इतनी आसानी से चलता नहीं किया जा सकता है। हम आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बात करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने इनकी बात नहीं की, स्थानीय अखबार शिक्षा मित्रों के आंदोलन और प्रदर्शनों से भरे पड़े हुए न्यूज चैनलों ने भी दिखाया, मगर इनकी समस्या का समाधान अभी कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। जबकि यह मामला 100-200 का नहीं बल्कि लगभग 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों का संख्या के लिहाज से भी सोचिए कि इतना बड़ा मामला है, मगर इसका समाधान क्या होगा अभी भी किसी को नहीं पता है। हाँ, जब प्रदर्शन हुआ उसके बाद सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आई और कहा गया कि दिवाली के पहले समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन दिवाली आ गई है और समस्याओं का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल मानदेय दे दिया गया इन शिक्षा मित्रों को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि समस्याओं का तो हल होगा, लेकिन अब उपचुनाव के बाद इन समस्याओं का हल होगा। इस बीच में शिक्षा मित्र अब ये सवाल खड़े करने लगे हैं कि जब उपचुनाव के दौरान ही सभी समस्याओं का हल किया जा रहा है, अन्य विभागों की जो समस्याएं, उनके जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं, उसका हल किया जा रहा है, तो फिर शिक्षा मित्रों का आखिर भला क्यों सरकार नहीं करना चाह रही? ये सारे सवाल शिक्षा मित्रों के बीच में उठ रहे थे और इसी बीच में एक प्रकरण आता है जिसमें एक संगठन के पदाधिकारी ये कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो लगभग 36,000 आ जाएगा दिवाली के पहले, जिससे शिक्षा मित्रों में खुशी का माहौल होता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उनके चेहरों पे फिर से एक बार मायूसी छा जाती। ये फिर से पहले की तरह एक नकारात्मक बात थी जिसने शिक्षा मित्रों को गुमराह करने की कोशिश किया गया था। लेकिन अब शिक्षा मित्रों को ये उम्मीद है कि उपचुनाव के बाद शायद उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी लगातार सरकार से मिल रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं और ऐसा कहा गया है उनके द्वारा कि समस्याओं का हल उपचुनाव के बाद जरूर कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल हो जाएगा या फिर एक बार फिर से उन्हें आश्वासन देकर या फिर उनके साथ एक बार फिर से जुमला कर दिया जाएगा। शिक्षा मित्र इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जहां दिवाली के पहले समस्याओं का हल होना था वहीं अब उसके बाद का समय दे दिया गया है, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों का जीवन उम्मीदों पर टिका हुआ है। शिक्षा मित्र उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, आशा लगाए बैठे हुए हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा, लेकिन होगा क्या समाधान निकल कर आएगा अभी किसी को भी नहीं पता है। सरकार सकारात्मक जरूर नजर आ रही है, लेकिन सरकार सोच क्या रही ये अभी भी किसी को नहीं पता है। तो देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि क्या शिक्षा मित्रों की समस्याएं उपचुनाव के बाद खत्म होती हुई नजर आने वाली है। लखनऊ में शिक्षा मित्रों का एक लंबा धरना प्रदर्शन चला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि वह शिक्षा मित्रों के साथ है भी या नहीं, अपनी योगी सरकार से इनकी समस्या के समाधान पर बात कर रहे हैं या फिर नहीं। लगभग 1.5 लाख लोगों की नौकरी, सैलरी और जिंदगी का मामला राम भरोसे या किसी कमेटी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने भी अपने चुनावी भाषणों में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कदम उठाने का आश्वासन दिया था। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जुबान का क्या मतलब रह जाएगा अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकलता? डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।